उसी प्रकार से ये अम्बेडकर जब मालूम हुआ तो अम्बेडकर भी चल दिए। एक डिवीना नाम के अंग्रेज थे और नेवल भट्टेना जब फोन करता है बाबा साहब को तो नेवल भट्टेना के कहने पर बाबा साहब तैयार हो जाते हैं। बाबा साहब तैयार हो जाते हैं कैसे? मीटिंग लगती है, सभी नेता इकट्ठा हो जाते हैं। विचार करना सावन में अरे हलो हलो करी पापा से बतलाई पापा से बतलाई पापा भी कर दिया जाए, हिंदुस्तान अलग हो जाए, पाकिस्तान अलग हो जाए और सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो उसी समय बाबा साहब ने क्या किया? समय होता के बंदो आज जब मीटिंग लग जाती है तो महात्मा गांधी अपने बयान करते हैं कैसे? क्या कहते हैं? अरे नेहरू है अरे जतिया सब ही कोई न जात है न पात है, मानो मानो एक समान है। उस समय बाबू जगजीवन उनकी तरफदारी करता था। बाबू जगजीवन राम जो गौतम था वो बाबा साहब का दुश्मन था और बाबा साहब की खिलाफत करता था, महात्मा गांधी की तरफदारी करता था। उसी समय जब जात पात की बात आ गई तब बाबा साहब ने झोला उठाया, एक में लिखा गरीबी, एक में लिखा अमीरी। अब पहुंच गए और उसी मंच पे झोला लौट दिया। अंग्रेज सैमन कमीशन के साथ पास कहता है
देख लीजिए हमारे भारत देश का पूर्व। अरे जतिया कैसे बरोबर भारत है कल्याण में सावत कल्याण। जितनी बार जब सुनते हैं अंग्रेज, तो अंग्रेज ने दांते पेश करके गांधी को फटकारा। और उसी समय होता क्या है, आज जिम्मेदारी सौंप दिया अम्बेडकर को। और उस समय जिम्मेदारी जब अम्बेडकर को सौंपता है अंग्रेज, अंग्रेज क्या कहता है, ओ मिस्टर अम्बेडकर, हम बताना चाहती है इस देश के हुकूमत का राज आप करना चाहती है। महात्मा गांधी कम यार, अंग्रेज बोलता है मिस्टर गांधी कम यार, तो कहती है कि देश आजाद है, देश कैसे आजाद हो सकती है। ओके अम्बेडकर, कि जब अधिकार मिल गया, संविधान लिखने का अगुवाकार बन गए, तो जितने मनवाद विचारधारा के मानने वाले थे, जितने गांधी एंड के पार्टी के थे, उनको भैया चला नहीं। और हमारे श्रीमान राम प्रसाद गौतम भैया जी जो इसी ग्राम के निवासी हैं, उनकी तरफ से राष्ट्रीय 21 रुपए का पुरस्कार बड़े बाबा साहब लगा दे बेड़ा पाल वो सच्चे दरबार की। जितने गांधी एंड पार्टी के थे उनको जलन पैदा हो गई कि अरे अम्बेडकर वो जो है संविधान लिखेगा, जो कहेगा उसके दायरे में हम लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, अंग्रेज के गुलाम बने हैं, अंग्रेज की ब्रिटिश सरकार है। तो उस समय बंद होता क्या है, बाबा साहब ने गांव गांव में मीटिंग लगाने लगे, अपने जनता को जगाने लगे कि पढ़ने पढ़ाने का तुम्हारा अधिकार है, अब कोई छुआछूत नहीं, अंग्रेज का शासन है, अंग्रेज छुआछूत अंत करता है। यहाँ से जब अंग्रेज ने अंत करने लगा जगह जगह पर, बाबा साहब अंग्रेज की बदौलत से मीटिंग रच दिया। अंग्रेज हमारा तुम्हारा दुश्मन नहीं था, अंग्रेज उन लोगों का दुश्मन था जो हमको तुमको सताता था। अंग्रेज हमारा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं था। विचार करना मेरे भाइयों, उसी समय पर होता क्या है, जब इधर बाबा साहब को पूरा प्रमाण मिल जाता है लिखने का, लिख डालते हैं, 2-2 महीना लगाया मीटिंग करने में। कैसे मीटिंग लगाते हैं, अरे पूछो महीना भागो रे बाबा कर प्रचार, पूछो महीना भागो रे बाबा कर प्रचार। यानी अंग्रेज किसका दुश्मन था, अंग्रेज जो जगह जगह पर जमींदार रहते थे, जगह जगह पर राजा रहते थे, उन राजा अत्याचारी थे, जमींदार अत्याचारी थे, लोग गरीबों को धन नहीं देते थे, गरीबों को पैसा नहीं देते थे, मजदूरी फ्री में करवाते थे, मारपीट के काम लेते थे। उन लोगों को अंग्रेज हकीकत देख करके तब अंग्रेज उनके घर में जबरन कूदने लगा। बहुत अच्छा किया। अरे
है दशा बना रहे लोग। आजकल की गवर्नमेंट वैसे चल रही है। जमींदारी वैसे चले ना, समझ लो कि बलबूत पर चल रही है जमींदारी के शासन पर। अब हो सकते है फिर कोनो विदेशी चढ़ाई कर दे तो भले आजादी मिल जाए। भैया जी इसी ग्राम के निवासी, उनकी तरफ से राष्ट्रीय 10 रुपए का पुरस्कार बुद्ध भगवान लगा दे मेरा बाबू सच्चे दरबार की। गरीबों तने अखियां खोल, ये हमारा तुम्हारा चमड़ा का कार्य बाबा साहब ने छुड़ाया, जो गंदे गंदे कर्म को करते थे। बाबा साहब ने कहा पढ़ने और पढ़ाने का तुम्हारा अधिकार है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, पढ़ो और पढ़ाओ, इन गंदे गंदे कर्म को छोड़ो। अधिकार नहीं, अधिकार मगर अधिकार तो देंगे बाबा साहब हमको तुमको, मगर कुछ वही अधिकार में गुंडाई कर रहे, कुछ वही अधिकार में जो है अपने घर और बार को बिगाड़ रहे, यानी अपने माता पिता अपने लड़के को बिगाड़ रहे पी शराब। भैया और कहा तो ये सब बाबा साहब देना। आजकल जमींदार कुछ कहाई वाला तो है ही नहीं, जो कही तो पुलिस वाला कही तो जो कोई कगरिए है जब रिपोर्ट करा दी तो वही कहा कि हम पेट अपन है कतवार पे, तो कुछ लोग वही के राज में जान बोझ का बिगड़ रहे और कोई समझाओ ना पैसा नहीं। और बहुत लोग सुधरे हैं, जो सुधर गए तो सुधर गए, जो बिगड़ गए तो बिगड़े। और जीव अधिकार आजा कि गरीबन का पीना मना है, अब तो का मिल जाए का जेल तो बहुत बढ़िया हो गया। जीव अधिकार कैसे है, आधी सरकार आधे ज्यादा मनु, आधी सरकार तो करियो। विद्या पढ़िले हुआ घाई, विद्या पढ़िले हुआ घाई, हमारे यादव भाई को गाय चराने का, दूध दुहने का काम था, हमारे चमार भाई को चमड़ा उठाने का काम था, यानी कोई पशु मर जाए तो का जब छीरे उसका चमड़ा निकाले तो वो चमड़ा निकाले को का जो है फैक्ट्री में पकावे तो बढ़िया हो जाए तो बड़े बड़े इस्तेमाल करे, यो काम रहे नरम बनावे भाल बनावे, यही बात। तो भैया ये ऐसे ऐसे काम देते रहे, मगर शिक्षा की कोई बात नहीं रहा। मगर धन्य है राम मनोहर लोहिया जी, धन्य है ललाई सिंह यादव जी, धन्य है बाबा साहब जो हमारा तुम्हारा अधिकार शिक्षा और पढ़ाने का अधिकार दिलाया। धन्य है सावित्रीबाई फुले जो माली समाज की थी, जिन्हें पढ़ने नारी को अधिकार दिलाया। प्रथम शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, जो पढ़ाने उस जमाने में जाया करते थे तो लोग उच्च जात के उनके गोबर मारा करते थे, देखे अशूद्र जात की पढ़ाने आ गई, क्योंकि माली समाज भी शूद्र में आता। तो जब शेख फातिमा उसमें रहती थी, शेख फातिमा एक बादशाह की बेटी थी, उसने अपना जमीन दिलाया था पढ़ाने के लिए, अपना जो है मदरसा खुलवाया था। उसमें सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाया बच्चे को, हिंदू और मुस्लिम को, तब जागरूक हुआ, तभी से वो सावित्रीबाई जो है सर्वप्रथम शिक्षक महिला शिक्षिका बनी। आइएगा बंधु, इस शेख फातिमा की देन है। जब छुआछूत चल रही थी हमारे देश के, तो आज शेख फातिमा नहीं होती तो ये प्रथम जो शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, माली समाज में वो पढ़ाने का अधिकार नहीं पाती। आइएगा कहना, जिस समय आज
फागुन महीना लगता है तो गांधी जी अनशन में बैठ जाते हैं। कहते हैं ये जब पासी चमार धोबी धान कहिर गड़बिया तेली कुम्हार कहार लोनिया कोरी कुर्मी काछी ये सब जो है अधिकार ले लेंगे दोहरिया वोट डालने का, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ब्राह्मण समाज के 15 हैं तो हम लोग हार जाएंगे इनसे, तो राज इनकी हो जी, वोट इनकी वोट हमारी हो जी, तो कहा यू न बनी पाई। कहे लगे देखो अनपढ़ वोट रही है, एक बार हम डाल 2 बार, कहीं अनपढ़ वोटे न रहे। गांधी जी कहे लगा तो अनपढ़ का अधिकार नहीं वोट डालने का, जो पढ़े लिखे होगा वही डालेगा। तो बाबा साहब ने साइमन कमीशन सामने कहा कि बाबा साहब ने बोला कि सर हम ये चाहते हैं कि वोट अगर डालना है तो हमारा पब्लिक समाज शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है अशिक्षित लोग भी वोट का मत अधिकार मिल जाए। अंग्रेज ने कहा ओके ओके, बैठ कर जिस समय धरी अधिकार को ले लिया तो महात्मा गांधी अनशन में बैठ गए। कहने लगे हम अछूतों को राज नहीं करने देंगे, भले भी अपने प्राणों की आहुतियां दे दें। तो अमरन अनशन में बैठ गए। 21 दिन हो गया महात्मा गांधी भोजन अन्न खाया नहीं उनका देश के प्यारे बापू का। अरे फागुन महीना लागो रे गांधी ना पछता, फागुन महीना लागो रे गांधी ना पछता। अरे आरक्षण जवा खाली खाना नहीं खाए, भोजन नहीं खाए, बाबा भीम नहीं खाए भोजन नहीं अरे लंदन बसे भी ना है, अरे लंदन बसे की मीना है कलकत्ता सुबह। अरे महुबाली छावनी में यन तेरे काज गरीब के रे काज, बाबा कटिया दुपहरायो तेरे काज करी बंदे बाबा कटिया दुपहरायो तेरे काज करी बंदे बाबा कटिया दुपहरायो। इस समय आज महात्मा गांधी अनशन में बैठ गए तो बाबा साहब के पास कुछ मनुवादी के लोग, गांधी एंड के पार्टी के लोग धमकियां देने लगे, देखिए अम्बेडकर तुमको गोली से मार दूंगा, नहीं था इस भारत देश पे जो अंग्रेज का बापू का जो पूरा पैट है उस पे दस्तखत कीजिए तो अंग्रेज मान करेगा, अगर दस्तखत नहीं करते हो तो तुम्हारे परिवार को समाप्त कर दूंगा। ये मनुवादियों के धमकी पत्र आते थे बाबा साहब के पास में। बाबा साहब ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं दस्तखत करने वाला गांधी के पुनः पैट पे नहीं हूँ। ये बात को मंजूर नहीं हुआ तो महात्मा गांधी ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के अपनी पत्नी को बुलाया जिसके पत्नी का नाम कस्तूरबा था और नेहरू जी की पत्नी का नाम कमला था। ये पत्नी दोनों आती है और कहते तुम चुप रहो, अपने अपने पिया से कहती है। और क्या कहती है? अरे धीरज धरो मनाई हम यानी कमला जी कहती है यानी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा क्या कहती है कि आप धैर्य धरो हम मना लेंगे अम्बेडकर को, लड़ने से कोई फायदा नहीं। क्या कहती है? अरे जो भी माँ मेरी बात न मानी है